दोस्तों डीम फाइनेंस के माध्यम से अगर आप सैलरी एडवांस लोन लेना चाहते तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लोन को आवेदन करने के लिए लेट्स डू इट करके ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। लेट गेट स्टार्टेड करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूई का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाला बटन है इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके डिटेल को वेरीफाई करने के लिए सेंड होगा एक ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आपने यहाँ पे एंटर किया था। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और वेरीफाई नंबर है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो जाता है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करना होगा। इसके लिए अपना ईमेल आईडी है पर्सनल ईमेल आईडी वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाला बटन नीचे की तरफ आपको इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए छेंग होगा एक ओटीपी है वो भी भेज जाएगा। तो छेंग होगा ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आया होगा। यहाँ से आप अपनी कॉपी करेंगे इस आईडी को। ठीक है जी। यहाँ पे जो ओटीपी आएगा और यहाँ पे आप एंटर करेंगे और वेरीफाई ईमेल करके सेक्शन है इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। अब आपको परमिशन है वो परमिशन अलो करनी होगी। इसके लिए यहाँ पे एग्री टू ऑल करके सेक्शन है तो सभी पर आप इस पर क्लिक करेंगे और सभी आपको टर्म्स एंड कंडीशन को आपको चेकआउट करना होगा। आपको अपनी आईबीएन नंबर और आपको क्रेडिट ब्यूरो की जो रिपोर्ट होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ने के लिए अब यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन है। कंटिन्यू वाला बटन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको इस वाले सेक्शन पर भेजा जाएगा। यहाँ पे बोला है कि आपको अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सैलरी आपको नहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पेपरलेस प्रोसेस के माध्यम से आपको ये लोन मिल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए अप्लाई नाउ करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन योर एप्लीकेशन है इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आप कितना आपकी मंथली सैलरी हो जाती है वो आप एंटर करेंगे। पासपोर्ट का नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है। ये डिटेल एंटर करने के बाद अब आपको अपनी एमरीटी आईडी का फ्रंट साइड और बैक साइड होता है ये आपको अपलोड करना होगा। और ध्यान ये रखना है कि आपका ब्लरी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इनका फोटो आपकी ब्लरी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है अन्यथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस वाले अपलोड ए फोटो द फ्रंट ऑफ एमरीटी आईडी इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपना फ्रंट साइड है वो अपलोड करेंगे और अपलोड ए फोटो ऑफ द बैक ऑफ योर एमरीटी आईडी इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके फोटो होती है एमरीटी आईडी को बैक को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यस गो बैक इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको अपने इंप्लॉयमेंट की डिटेल एंटर करेंगे। आप काम क्या करती है किस एमरीटीज के अंदर आप काम कर रही है और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे की तरफ आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबमिट वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे अभी देख सकते हैं हमें 300 दिरहम का प्री अप्रूव लोन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हमने दोस्तों हमारे कई सारे कस्टमरों को यहाँ पे लोन मिला है। जैसे 300 दिरहम का यहाँ पे लोन मिला है एक कस्टमर को। इसके अलावा 500 दिरहम का एक कस्टमर को लोन मिला है सैलरी एडवांस लोन। इसके अलावा एक कस्टमर को यहाँ पे 1000 दिरहम का भी लोन मिला है और एक कस्टमर की सैलरी काफ़ी बढ़िया थी 10,000 दिरहम प्लस उसकी सैलरी थी और उसे दोस्तों 1500 दिरहम का लोन है वो भी यहाँ पे मिला है डीम फाइनेंस के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में लोन की आवश्यकता पड़ जाती है और आप अर्जेंट लोन लेना चाहती है तो डीम फाइनेंस से लोन लेना काफ़ी बेहतर रहेगा। लोन लेते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और अन्य जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। और गाइस हम आपको नहीं कहते कि भाई आप यहाँ पे लोन आवेदन कीजिए। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो बेफिजूल में आप लोन आवेदन ना करें। लोन आवेदन करना या फिर ना करना वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।